वाकया मैंने शायद तफसीर कुरान में इस साल बयान किया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता। बीवी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि जब से शादी हुई तुम बीमार नहीं पड़ती हो, और यहां तलाक इसलिए दी जाती है कि जब से शादी हुई सबसे बीमारी पड़ी रहती है। यह भी है नौबत है। और जो किसी की बीमारी पर उसको दुख दे तो वो भी बीमार होगा, और ऐसा बीमार होगा कि कोई इलाज ना कर सके। बीवी बीमार पड़ गई तो किस्मत है। लोग कहते हैं धोखा दिया, हमें बताया नहीं था पहले से। ठीक है, बता दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो तो महबूब आ गई अल्लाह की तेरे घर में। जिनको बीमारियां दी जाती वो महबूब होते, जिनको मुसीबत दी जाती है वो महबूब होते, जिन्हें तकलीफ दी जाती है महबूब होते। बुजुर्गों ने कहा अगर फिरौन को कभी सरदर्द होता तो कभी खुदा होने का दावा न करता। फिरौन पर कभी एक वक्त तो भूखे रहने की नौबत आती तो कभी खुदा होने का दावा न करता। उसको चढ़ाया था नेमतों ने, नेमतों पे वो सरकश हुआ। और अक्सर देख लीजिए जितने सरकश आप देखें, कभी यहां एक खास बात क्या हो सकता है शायद आप इसकी लज्जत महसूस करें। किसी फाका कश ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। किसी बीमारी में मुब्तला रहने वाले ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। किसी कमजोर और नातवा ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। हां, अगर आपको झूठे खुदा मिलेंगे तो वो ऐश परस्तों में मिलेंगे, और अगर अल्लाह के औलिया मिलेंगे तो फाका कशों में मिलेंगे। कमजोर और नातवानों में ढूंढ लो अल्लाह के वली, और मालदार और अय्याशों में ढूंढ लो झूठे खुदाओं की एक कतार मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया कि खड़े होकर पेट भरकर नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि भूखे रहकर बैठकर पढ़े। इसलिए कि जब इंसान भूखा रहता है तो अल्लाह के अनवार उसके पेट में दाखिल होते हैं, खुदा का नूर पेट में उतरता है। एक तवील उन्मान है, बहरहाल अर्ज कर रहा था कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू समेटी जाए। बहुत खूबसूरत सा उन्वान है, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए नहीं रखेंगे, इसी महफिल में इसको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम जब से बीमार पड़ी हो, जब से तुम शादी हुई तुम पे बीमारी नहीं है। उसने कहा बस यही बात है। कहा अगर तुम अल्लाह की बंदी, प्यारी बंदी होती तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ आती, लेकिन कोई तकलीफ तुम्हें मैं नहीं देखता। इसका मतलब तुम मरदूद हो मरदूद, और मरदूद को अपने घर में कैसे रखो। उसने कहा अगर यही बात है तो जरा कमरे में आ जाए, मेरे खास कमरे। वो बुजुर्ग को खास कमरे में ले गई, और जब अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा ये क्या है? कहा यही बीमारी है, यही तकलीफ। हम मुझे बताया नहीं। कहा यार की शिकायत करते हुए शर्म आती थी। अल्लाह की शिकायत कैसे करती? बीमारी बताती तो हो सकता यार कहता कि मेरी शिकायत कर। बहुत नाजुक बारगाह है। लोग क्या समझते हैं, बारगाह उलूहियत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। एक बार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के बराबर किसी को मर्तबा देने में बहुत नाजुक, और महबूब और मकबूल बंदों के लिए तो बहुत नाजुक। पुल सरात पर से गुजरना आसान है, राह मोहब्बत से गुजरना मुश्किल है। पुल सरात से, फिर जुमला को दिल पे लिख लें, पुल सरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत लोग नहीं गुजर सकते। वजह आप कहेंगे वो कैसे? पुल सरात से गुजरने के लिए किसी की दुआएं काम कर जाएगी, किसी का हाथ पकड़ के उतारना काम कर जाएगा। ठीक, किसी की दुआ होगी रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ठीक, किसी का हाथ होगा उतार दिया जाएगा। और वो किसी कौन होगा? उस्ताद ज़मन ने कहा है ना, इसीलिए मैं भी किसी कह रहा हूं। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं,
शफाअत किसी की है, रहमत किसी की। ये किसी किसी की बात तो कभी कभी महबूब के लिए इश्क में इशारे करने में भी बड़ी लुत्फ और लज्जत के मामलात होते हैं। और कोई हाथ पकड़ के उतार रहा है, कोई रब्बे सलीम कह के, ठीक, पुलसरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत आदमी गुजर ही नहीं सकता। क्योंकि जो पुलसरात से गुजार रहा है, जब वही खुद इम्तिहान लेने पर आ जाए तो कौन गुजर सकता है? फिर उसके लिए तो हुसैन जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो मंसूर हल्लाज जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो जुनैद बगदादी जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कलेजा चाहिए। पुलसरात पर जो सल्लिम सल्लिम की धाड़स बंधा रहा हो, अगर वही इम्तिहान लेने राह इश्क में खड़ा हो जाए तो फिर गुजरना किसे है? इसीलिए नमाजी बनना आसान है, साईं बनना आसान है, साजिद बनना आसान है, और मिस्कीन बनना आसान है, फक्र हासिल करना आसान है, जुहद हासिल करना आसान है, आलिम बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना आसान है, लेकिन आशिक बनना सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान हर डिग्री पा लेता है, लेकिन इश्क की डिग्री सिवाय अहले हिम्मत के किसी का काम ही नहीं है। इसलिए कि हर डिग्री वाला बचना चाहता है, इश्क की डिग्री वाला जलना चाहता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह अकबर। और इश्क जलने की बात करता है, इश्क धूनी रमाने की बात करता है, इश्क गुमने की। देखो, दानाई कहती है मशहूर हो जा, इश्क कहता है गुम हो जा। दानाई कहती है बच जा, इश्क कहता है मिट जा। दानाई कहती है इज्जत पाले, इश्क कहता है जलील हो जा। और उसकी मिसाल देखें, एक हदाय की बख्शिश में सब मिले। इसलिए कि बिलाल हिंद और हसानुल हिंद के इश्क के नुकूश व निगार फैले हुए उस किताब के अंदर। देखो, लोग बाकी रहना चाहते हैं और इश्क मिटना चाहता है। कहते हैं मिटते मिटते नाम हो ही जाए, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर में। खुद से ही गुम हो जाना चाहता है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, सुलगना क्या, सुलगना क्या। सुलगने और जलने में दो चीज होती है। जब सिगड़ी सुलगाई जाती है तो कुछ आग जलती है, कुछ धुआं होता है, लेकिन जब फर 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 जलने लगती है तो धुआं खत्म हो जाता है। मेरे इमाम छोटी शुरुआत की आग की बात नहीं करते, बल्कि वो बड़ी जो शोला जव्वाल है उसकी बात करते थे। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। ये धुआं धुआं क्या हो रहा है, इससे मेरा दम घुट रहा है। अरे जल, फर फर जल, जैसे आग आसमान से बातें करती वो आग चाहता हूं।